चलो सिलेबस समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? सिलेबस। केवल ओनली बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग सुनो। मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? कौन फोर्स? कची से सूचित करते हैं? एफ एम से। कची से? तुम न्यू हो? कची से सूचित करते हैं बालक? फॉर्मूला कौन कौन बता देगा? हाथ उठाओ तो। बोलो बोलो बोलो। क्यू भी बी साइन थीटा। इतना बुझा रहा होगा? केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। ए बोलना। ए बराबर क्यू भी बी। ए बराबर क्यू भी बी। पक्का है? कुछ दिन पहले तुम लोगों को हम एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताए थे, याद आ रहा है? कौन फील्ड? और तुम लोग को डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखवाए थे। याद करो क्या लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? टेस्ला। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे। और तुम लोगों से हम बोले थे कि हमको अभी नहीं पता है कि टेस्ला क्या होता है। याद आ रहा है? इसलिए हम टेस्ला को तोड़ नहीं पाए थे। याद आ रहा है? जैसे न्यूटन को कैसे तोड़ा जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हाँ या ना यार? कूलम को एम्पियर पर सेकंड में, हाँ या ना यार? सर टेस्ला को कैसे तोड़े हमको नहीं पता था उस समय, नहीं ना पता था, इसीलिए हम उसका डायमेंशन भी नहीं लिख पाए थे। अरे बोलो। चलो प्रीतम खड़ा होकर बताओ क्या बोल रहे थे? किसका का ऐसा यूनिट क्या था? टेस्ला को तोड़ नहीं पाए थे, हाँ या ना यार? जैसे हम बहुत चीज को तोड़ते हैं, इसको नहीं तोड़े थे। अरे बोलो। आज वक्त आ गया है कि इसको तोड़ा जाए। क्या किया जाए? आखिर टेस्ला होता क्या है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे 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 न्यूटन क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला पता चला है बराबर एम ए। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड। ये ना होता था? न्यूटन को तोड़े। क्या किए? तोड़े, हाँ या ना यार? तो इसका डायमेंशन वगैरह लिख दिए। इसका डायमेंशन एम एल टी -2। उसी तरह ही टेस्ला क्या होता है? फिर से बोलो तो। टेस्ला क्या होता है उसको बताने जा रहे हैं। तो रेडी हो तुम लोग जानने के लिए? ऑफ कीजिए तो फैन। चलिए सारा लोग बिहार बोर्ड के लिए लिखना स्टार्ट करें। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आंसर होता है टेस्ला। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम कंडीशन में आ चुके हैं क्या लिखने का? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से लिखना स्टार्ट करो। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए हम कैसे लिख के दिखाते हैं। बिहार बोर्ड, आज केवल बिहार बोर्ड है। सिलेबस बहुत जल्दी हम आज खींचेंगे। कम विद्यार्थी है, सारा खत्म करने वाले हैं। आज बहुत देर पढ़ाएंगे। देखो आ जाओ इधर सब लोग। बाबू डायमेंशन लिखने के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, हाँ या ना यार? और ऐसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें बी आता हो। क्या आता हो? अरे बोलना। ओए नालायक, कैसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें बी और बाकी सब पता हो, हाँ या ना? जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है, एफ एम बराबर क्यू भी बी कौन थीटा। ये हम जानते हैं एज वी। इसके बारे में तो बहुत हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके हैं इसका। अरे बोलो। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता।
यानी एफ एम बराबर, हम डायरेक्ट खाली यूनिट लिखेंगे तो क्यू भी में नहीं लिख सकते हैं। अरे बोलना, किसका नहीं निकालना है? बी बराबर हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर क्यू भी। अरे बोल, एफ क्या है? फोर्स है, तो न्यूटन। बोलना। अच्छा चलो हटाओ बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला को तोड़े, तोड़ते हैं तो न्यूटन। बोलो। क्यू क्या होता है? कूलम। नहीं बुझा रहा है ना? बुझा रहा है? आई वोल्टेज है ना? वोल्टेज होगा, आई घोंप देम गर्दन में सीधे आके। वेलोसिटी का पढ़ावे नहीं तो बुझाबो करेला। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, इतना हाई नहीं कहेगा न्यूटन। ये तो हम ठीक भाई, तो हम बड़ा कैसे आंसर आ जाए। लेकिन एक और चीज बाबू, न्यूटन कूलम पर सेकंड गुने मीटर लिख सकता नहीं? अरे सेकंड का एकरा नहीं चला देनी। अरे बोलो ना, नहीं ना बुझा रहा है तुम लोगों? केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ, बुझा रहा है? अरे बोलना, मानसिक तौर पर विकलांग आदमी सन बोला था ना। कूलम प्रति सेकंड लिख देनी। काहे लिखनी है कूलम प्रति सेकंड? बताओ संत, एम्पियर होला। अरे नहीं बुझा रहा है? एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, पता है तुम लोगों? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी आज से कोई पूछेगा कि 1 टेस्ला केकरा बराबर होता है, तो 1 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। नहीं समझ में आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है? मतलब आज हम टेस्ला को तोड़ दिए। किसको तोड़ दिए? नहीं समझ में आया? किस फॉर्मूला से? एफ बराबर क्यू भी किस फॉर्मूला से? याद करो, कुछ दिन पहले जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए तो डायरेक्ट लिखवा देते ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है और सीजीएस यूनिट गॉस होता है। हाँ या ना यार? और तुम लोग पूछे थे सर इसको थोड़ा फॉर्मूला पे तोड़ के दिखाइए, तो हम बोले हमको कोई आइडिया नहीं है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। लेकिन आज जब एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा पढ़ने के बाद हमको महसूस हुआ कि उसमें फॉर्मूला में भी आता है, एक तरफ एफ आता है, क्यू और भी का हमको ऐसा यूनिट पता है। आंसर फटाक देना आ गया टेस्ला का। क्या होता है टेस्ला? क्या होता है? न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हाँ या ना यार? पढ़ने के लिए इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। समझ में नहीं आया ना? केकरा केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ। अब हमारा बारी आ गया क्या लिखने का? डायमेंशन। क्या लिखने का? तो डायमेंशन लिख के दिखा दें? अरे बोलो, दम है? लिखे? बड़ा आसान है, लिखते हैं। टेस्ला का डायमेंशन। न्यूटन का क्या होता है सब लोग को पता होगा, ये तो सब रटे हो ना। ये किसका हो गया? अरे बोलो ना। अच्छा देखो, तो एम्पियर का तो ए होता है डायमेंशन, या आई होता है, अब मीटर का एल होता है। हाँ या ना यार? सबको ऊपर लेके जाएं, एल से एल तो कट जाएगा ना। अरे बोलो ना। तो एम टी माइनस 2 पक्का हो गया। आ जानते हो इसको थोड़ा मॉडर्न फैशन में लिखा जाता है, एम का पावर 1, एल का पावर 0, टी का पावर -2, ए का पावर -1। सब नहीं आया? ये फैशन हो का? हो फैशन में एलो आवेला। हो या ना यार? नहीं बुझाया ना? केकरा केकरा बुझाया? हाथ उठाओ। डायमेंशन याद करने की जरूरत, ऐसा ही मात्रा की याद हो जाएगा। डायमेंशन खुद लिख लो। कौन कौन लिख लेगा? हाथ उठाओ। चलिए 2 नंबर का बिहार बोर्ड यहीं पे समाप्त हुआ। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं लिखोगे, अपना नामों नहीं लिखेगा तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तभी ना लिखे हैं। केवल बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं, एकदम रट जाना है साफ।
गूगल पे सर्च करो तो डायमेंशन ऑफ टेस्ला। थोड़ा अलग टसन में जिया था। L0 नहीं दिया हुआ है तो उसे कौन घंटा का फर्क पड़ गया? फैशन में नहीं लिखा है। हम दोनों प्रोबेबिलिटी लिखवा दिए हैं, या तो ये हो सकता है और नहीं तो ये लिखेगा। दोनों का मतलब तो एक ही है, हाँ या ना यार? डायमेंशन गलत है कि सही है अपना? अगर हम लोग याद करते तो घंटा को याद होगा। अरे 250 से 300 डायमेंशन है, कैसे रट को जाओगे 12th क्लास में? कभी नहीं रटाएगा। फॉर्मूला दिमाग में होगा, सब निकाल जाएगा। याद रखो क्यू एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, तुम्हारे दिमाग में है, दुनिया का कौन सवाल बना दोगे। अभी चलो तुम लोग को बहुत बड़ा बड़ा चीज आज बताने वाले। अच्छा, उसके बाद हमने परमिएबिलिटी भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? और हमने उसका भी ऐसा यूनिट लिखवाया था, टेस्ला कुछ ऐसे एम्पियर पर मीटर ऐसे लिखवाए नहीं थे? बोलना, उसका भी डायमेंशन लिखेंगे अभी। रेडी हो? कौन कौन रेडी है? दोनों 2 नंबर बिहार बोर्ड, खाली बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं, साफ दिमाग में छप जाना चाहिए। 90 से 1 नंबर कम आया बर्बाद कर दम साहब, और 90 से ज्यादा आशीर्वाद। आशीर्वाद। कल हम श्री कृष्ण भगवान का कुंडली देखे। क्या देखे? ना बनाई? हाँ, ये कुंडली है श्री कृष्ण भगवान का, सब लोग सुनिएगा। नहीं सुनेगा? इसमें केतु है और इसमें राहु। ये कृष्ण भगवान का कुंडली है, तो नहीं खोल के देख लेना तुम। ये हम कुंडली देख, अब बता रहे हैं तुम लोग को कुंडली का कारण, सुनिएगा। तुम ही लोग के लिए हम कुछ इंटरटेनमेंट करके दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, घबराओ मत। तो ये कुंडली कहता है, देखो ऐसा नहीं कि कुंडली कोई भी देखना सीख सकता। इंस्टाग्राम रील पे फीड पे आएगा तो तुम लोग को समझ में तो आया हमको। अरे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रखना चाहिए ना दिमाग में, हो या ना यार? टिकटॉकर बनने से अच्छा है तो कुंडली उंडली देखल सीख ली इंस्टाग्राम से, हो या ना यार? मेरे में ये फीड में बैठा हुआ, पहले ट्रक का चक्का खोलता था, अभी आइए ना। भाई राहु है और आई, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कुंडली कहता है, ये है 7वां घर, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। टोटल कितने घर होते हैं? 12। यू से बहुत पैसा कमा सकता रहा, हाँ है ना? तो केतु है पहला घर में, इसको बोला जाता है लग्न चार्ट। लग्न में कौन है? केतु। और विवाह घर में कौन सा है? राहु। अभी राहु का ये अर्थ होता है और केतु का ये, केतु मतलब डिटैचमेंट। आदमी अपने आप के तलाश में डिटैच हो जाएगा, मतलब कृष्ण भगवान अपना सब कुछ छोड़ के क्या हो गया? डिटैच। और राहु का मतलब होता है, ये शादी का घर है। किसका घर है? शादी का या प्रेम का, समझ में आ रहा है? तो ये राहु कहता है सारे चीज मोह माया है। क्या है? सब इल्यूजन है। मतलब कृष्ण भगवान सब इल्यूजन में रहे थे। किस में रहे थे? और यही कुंडली मेरा भी है, विद्या कसम खा के बोल रहे हैं, यही कुंडली मेरा भी। राहु और उधर केतु, मतलब हम डिटैच्ड हैं। हम तुम लोगों से जिससे हम प्रेम कर देंगे ना, है ना, तक ना है। माने हम लड़कों और लड़कियों में बता रहे हैं, मतलब भाई बहन वाला या भाई भाई वाला प्रेम का ही बता रहे हैं। जिससे हम प्रेम कर देंगे वो एक धुएं की तरह उड़ जाएगा, मतलब एक धुएं की तरह उड़ जाएगा, मतलब मेरे लाइफ से। और ये हम कसम से बोल रहे हैं, ये मेरे साथ होता है। हम पिछले साल एगो लड़का पे बड़ा भरोसा किए थे, अरे तक नया ना, पिछले साल एगो लड़का पे बड़ा भरोसा किए थे। सरस्वती पूजा सब कर रहा था, तो हम कहते कि तुम ही लोग अपना पैसा वैसा देखो करो।
इधर जाके आपस में बतिया रहा था मेरे बारे में, ओए छोड़ना वो ना रही न तो भोजपुरी का नाच चलावल जी, वो खाली ना रहस न तो भोजपुरी, मोटरसाइकिल उनकर बड़ बड़ आवाज सुनाई दी, हिंदी लगा दियल जी, अन्ना रही तो भोजपुरी खूब नाचल जाए। और ओकरा के हम सब जिम्मेदार दे रहे, देखो तो तुम तो जिम्मेदार बच्चा है, तुम आराम से सब देखना, हम नहीं हो रहे है ना, तक ना लेगा नहीं हो रहे तो तुम थोड़ा कंट्रोल कर लेना, देखना। ओकरे बारे में हम अभी आई रहनी, मोटरसाइकिल से ना आई रहनी, गाड़ी से आगे रहनी, और आके हम है खड़ा हो गई रहनी, तो हमरो सब में मिल गई रहनी, आएगा खड़ा हो गए समुद्र में, तो कहता ना रही है ना तो भोजपुरी चलाओ जाए, खूब ना चल जाए, हाँ लड़की सबके सामने ही तो का हो गई, बाप रे एक पे भरोसा कर, तो हम सोच समझ गए कि भरोसा कैसे टूटता है। मेरे लाइफ में है कि जिसके साथ जिसके बारे में हम सोचेंगे वो लूप बनेगा, क्या बनेगा, लूप, और वो खत्म, धुआं है, वही उसी को बोलते हैं धुआं, परछाई, और राहु एक परछाई था। अटैचमेंट का घर होता है सातवां घर, और अटैच हम सबसे ज्यादा फील करते हैं अपने स्टूडेंट से, है ना, ताकि तुम लोगों से अटैच्ड है, हमको लगता है कि भाई तुम लोगों से मतलब कुछ तो है नाता, और तुम ही लोग गद्दार हो, क्या हो, गद्दार। और ये बात हमको बताना इसलिए पड़ रहा है, बहुत लोग समझ जाएंगे, अब बहुत लोग समझने वाले होंगे, गद्दार हो तुम लोग, क्या हो, गद्दार। और गद्दारी का जब भाव आ जाता है ना, तो केतु कहता है डिटैच हिम, क्या करो, डिटैच करो, मतलब उसको लात मार के भगा दो यहां से। दिस इज द वर्ड आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे परछाई, क्या नहीं बर्दाश्त करेंगे, आई नीड रियलिटी, समझ ले हो रोना से बतियाता रहा। जो शब्दों में हम गेम खेले हैं उसको रियलिटी में समझो, समझ में आ रहा है, रियलिटी में समझना है। जिस दिन रियलिटी से ऊपर उठ गए, मतलब समझ गए रियलिटी, बोतल गिरा दे माथा पे हमरा के, डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी, इसको कजी से सूचित करते हैं, अरे बोल ना रे गधेड़ा, सब लोग लिखो, पारगम्यता का बीमा, बहुत बड़ा चीज है, ये आया है 2026 में बिहार बोर्ड में, ये कौन साल चल रहा है, 26 है ना, 2026 बिहार बोर्ड, मात्र 1 नंबर में, लेकिन हम गारंटी देते हैं तुमको याद नहीं होगा, 1 नंबर में तुम टिक लगा ही नहीं सकते हो जब तक इसको डिराइव नहीं करो। हमें लगाओ और हमें धोखा ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हमें ना ना देख, ई वाला लगाओ नहीं, जो मम्मी पापा पत्नी भाई ये सब उससे नहीं, जो टेम्पोररी लगाओ का बात बोल रहा है, टेम्पोररी का मतलब तुम मेरे भाई हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो, आए हो पढ़े हो, हम तुमको प्रेम दे रहे हैं कि हाँ बाबू भाई भरोसा दिखा रहे हैं, और हमको धोखा ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये हम बहुत बचपन से देखे हुए हैं। मेरा दोस्त सब भी, एगो दोस्त के पैसा देने की जो कल की देखना तबीयत खराब बच जाता नहीं, डोले ले गांजा पी गई, गांजा खरीद के पीला, कसम से बोला था नहीं, गांजा खरीदा वीड और पी गया, और उसे पैसा मांगता रहा, लास्ट में कहा कि भाई देखो ना हम हर आदमी से कर्जा लिए। हम कहे वाह क्यों, ये तो है 200 रुपए दिल रही, तो 200 रुपए हम डाला बहुत हित चुकी कर रहे 11 12 के बाद है ना तक, मैंने हम बता रहे हैं कि जो अब तो तुम लोग लाइक, अरे अपना पैसा से पी, हाँ दोस्त काहे बना है, दोस्त तो चलते फिरते बन ही जाते हैं, ना है ट्रेन में बन जाई, हाँ खड़ा हो तुम रौनक, बताओ परमिबिलिटी कहां देखा था तुम पहले, खड़ा हो ना, हाँ बताओ कि तुम तो नोट्स बनाए हो, वीडियो देखे होगे पूरा, तो क्यों, तो काहे ला क्लास आते हो। चलो अतुल बताइए परमिएबिलिटी कहां देखे हो, हम मजाक कर रहे होंगे ना,
हाँ बताओ, फॉर्मूला बताओ। अच्छा वीडियो भेजे तो तुम काहे नहीं देखता? अच्छा हो सकता कि कुछ अलग प्लान है क्या लाइफ में? बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कोनो बोल दे। कोनो मैग्नेटिक फील्ड के 10 को फॉर्मूला लिखो ले हमनू, कोनो एक बोल दे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल हो गया। ये कौन लॉ है? बायोट सेवर्ट। इसी में ना आएगा म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू ए का दूसरा रूप है, हाँ या ना जी? म्यू नॉट क्या है? हाँ हाँ, यहां पे होगा डी। अच्छा इस तरह का हम बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। बताओ बी का एक और फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, म्यू नॉट 2। अच्छा इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2a। नहीं लिख सकते हैं? कोनो फॉर्मूला से म्यू नॉट का मान निकल जाएगा? बोल ना, ऐसे निकाली ऐसे निकाली ऐसे, तीनों से निकाल के दिखा देते। नहीं आंसर वो है, हाँ या ना यार? अरे बोल ना, बोलो। चलो यहाँ पे देखते हैं, म्यू नॉट का निकालना है, मतलब म्यू ए ना है। म्यू नॉट क्या होता है? एयर और वैक्यूम के लिए अलग मान होता है, हाँ या ना? 4 पाई गुने 10 के पावर -7। नींदो आवत हुई। आई मने क्या होता है? करंट। तो एम्पियर हो गया। एल मने मीटर, साइन थीटा का कुछ नहीं होता है, मीटर स्क्वायर। कट गया तो क्या आया? म्यू एम्पियर मीटर, हाँ या ना? आई किसके बराबर है? टेस्ला। टेस्ला बराबर म्यू एम्पियर मीटर। सब लोग बताओ म्यू का क्या हो गया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू का आ गया? बोलो ना। चल ऐसे निकाल देते, नहीं आखिरी वाला से देख कौन फॉर्मूला से म्यू का मान निकलेगा। टेस्ला बराबर म्यू एम्पियर, 2 का कुछ नहीं होता है, मीटर। तो बताओ क्या हो गया म्यू का? टेस्ला मीटर पर एम। सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है? मतलब हमको म्यू का ऐसा ही मात्रा कोई पूछते तो टेस्ला मीटर बोल सकते हो। डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है? जब तक टेस्ला का डायमेंशन नहीं पता होगा तब तक लिख पाएंगे? टेस्ला का डायमेंशन कब निकलनी है? हम कहां निकलने वाली हो? है ये ना? अरे बोलो, फटाक देना रखेंगे, आंसर आएगा? नहीं आएगा क्या? पक्का बोलो। चलो हमको टेस्ला का डायमेंशन याद नहीं है। क्या है? नहीं। क्या कि जब एग्जाम में हाई क्वेश्चन आएगा तो टेस्ला का डायमेंशन निकालना पड़ेगा ना फिर से। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हमको याद नहीं है। चलिए टेस्ला का डायमेंशन निकालते हैं, निकालेंगे फिर रखेंगे, निकाल के खत्म करेंगे। हम डायमेंशन निकालेंगे क्यों? हम डायरेक्ट सोचेंगे। एंड एफ बराबर क्या होता है? क्यू भी बी। साइन थीटा लिखने की जरूरत। एन बराबर कूलम मीटर प्रति सेकेंड टेस्ला, हाँ या ना? टेस्ला बराबर हो गया न्यूटन सेकेंड बटा कूलम मीटर। हो गया ना? सेकेंड को नीचे ला देते हैं, न्यूटन कूलम पर सेकेंड मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। सही है ना? अरे बोलो। हम टेस्ला का मान रखेंगे। सो म्यू बराबर क्या था? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू बराबर टेस्ला का मान कितना है? न्यूटन एम्पियर मीटर। अरे हाँ या ना? लिख दिए, गुने मीटर बटा एम्पियर। मीटर से मीटर तो बचा क्या? न्यूटन एम्पियर। सबसे बड़ी बात, म्यू का ऐसा यूनिट आ गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बोल तो कितना बड़ा बात बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पियर को ही लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नहीं आ रहा है समझ में? क्वेश्चन जेई का है कि न्यूटन टेस्ला मीटर पर एम्पियर को का डायमेंशन किसके साथ मैच करेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में था न्यूटन पर एम्पियर, तो यही मैच करेगा, हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा है ना? अरे हम यूनिट से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? खेलने आएगा तो सारा यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो कितना महीना पढ़ लो नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, निकालने जा रहे हैं।
बस इसका डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है? तो डायमेंशन लिखेंगे MLT-2 एम्पियर का A²। और मस्त अब लिख देंगे MLT-2 A-2। केकरा समझ में आ रहा है? तो नहीं आया? बशर्ते हम चाहते तो यहीं पे टेस्ला का डायमेंशन रख के निकाल देते, हाँ या ना यार? लेकिन फिर से हमको टेस्ला का याद करके ना जाना पड़ता, और हमसे याद होगा? याद अगर करना है तो मेरे पास काहे पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ते हैं, हाँ या ना? इसलिए हम पूरा लिख दिए हैं, एक एक लाइन छाप लो, खत्म करो, 2 नंबर का यूं निपट गया। और बशर्ते इस बार 1 नंबर का आया था क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लिखना है, क्या कि टॉपिक बहुत है आज। आज हम सोच लिए हैं कि कम विद्यार्थी हो, सारा रगड़ के फेंक दो। जो भी हम वीडियो डाले हैं, रौनक हो है ना, तक ना पढ़े के बाकी ना, तो वीडियो कम से कम देख के आओ। 2 साल से पढ़ाता रहा, इज्जते हमरे नु जाई। और सब सब्जेक्ट आवेला? कौन कौन वीडियो देख के अपडेट कर लिया आपने? आपको हाथ उठाओ तो। अरे हाथवा उठाओ ना, जो जो पूरा अपडेट है, चैप्टर 1 को नहीं छूटा है, हाथ उठाओ तो। 1 को पन्ना नहीं छूटा है। तुम्हारा छूटा है? हाँ, तो काहे नहीं देख रहे हैं? अच्छा, दिन रख लो सब एगो। सोमवारी को षष्ठी के दिन प्रातः सुबह 3:56 में सुबह में हम देखेंगे। शुक्ल पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष नहीं तो कृष्ण पक्ष। अनहरिया सोहर सुना है गो? अनहारे घरे बबुआ जन्म ले, अनहारा घर के अजोरो कैले हो। अब नहीं सुनता है तो तुम गधा है। तुम सुनता क्या है फिर? पढ़ता है नहीं? कुछ तो कर ऐसा की जो चुन तो मैं प्रोडक्टिविटी लाए। मैंने देयर इज नथिंग यू हियर, राइट? यू ओनली कम हियर, यू नथिंग हियर। क्या बात बोले हैं? याद रखो, बी मल्टी टैलेंटेड। भोजपुरी आए, हिंदी आए, इंग्लिश है, बंगाली है, उर्दू है, जैसा देश वैसा भेष। हम ही नहीं सुनते हैं तो गधे हैं आप। पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, क्या करते हैं? खेलने भी नहीं आता होगा, उम्मीद तो यही है। बोलने भी नहीं आता, खाना बनाने आता है, हाँ, क्या कि खाने बनाइए रहे हैं हम 2 साल से। बहुत अच्छा। आइए कथी, हम तो हुई बनी, तू बना के आज खिला दे। पूछेगा क्या बा? हम वेज आदमी हैं, तुम्हारे साथ नॉन वेज खाएंगे, देखेंगे क्या होता है। हम वेज आदमी हैं भाई। तुम लोग जो बनाएगा, देखा मरचा का, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मरचा का चोखा माय फेवरेट, क्या कि तुम्हारे हाथ से वही अच्छे बनेगा। अरे हो गया, हाँ लिया। किसको किसको खाना बनाने आता है? हाथ उठाना एक बार। बी प्राउड। अरे हाथ उठाओ। हमारा से अच्छा कोई खाना नहीं बनाता होगा। कभी तुम लोग खाओगे? चलो ठीक है, इस बार चिल्ड्रंस डे आ रहा है ना? अरे बोला आ रहा है ना? हम बना के तुम लोग को मैगी खिलाऊंगा। पहाड़े पर ले जाके खिया, 5-5 हजार जमा करो, सब पहाड़ पे ले चलो। हाँ, कौन पहाड़ पे? हिमालय। बाबू लिख लिए? तुम लोग नोटिस नहीं किए? बाल कटवा लिए हैं? नहीं ना किया है? शरीफ
सराफत। हाँ क्या बोलो बोलो जाएंगे। ओके, हंसते खेलते पढ़ना चाहिए, टेंशन में मत रहो। तो चलिए दूसरा टॉपिक लिखते हैं। बिहार बोर्ड वीवीआई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का कौन सा टॉपिक है ये बोलना? तीसरा टॉपिक। आज देख टॉपिक पूरा छर्रा लगाते हैं। बड़ा सा हेडिंग लिखना, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ये कितना नंबर में आता है सर? तो 2 मार्क्स मात्र। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों। लॉरेंज फोर्स बाबू, लॉरेंज का नाम होता है मतलब साइंटिस्ट हैं, हिंदी हुए होता है लॉरेंज बल। सारे लोग मेरे साथ देखेंगे, पहले समझेंगे कि पहले छापेंगे? देखो माइंडसेट हमको पता चलेगा, पहले समझेंगे कि छापेंगे? कौन कौन बोल रहा है समझेंगे? हाथ उठा दो। तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है कि तुमको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जिसको जिसको छापना है थोड़ा देर इंतजार करना, छाप लेके चल जाना। रेडी हो? क्वेश्चन ये याद रखना। चलो मैं एक प्रिडिक्शन करता हूं, करूं? एक प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर रखा है। कौन सा? रिंग के चलते एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो तुम लोग को याद है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। याद है? इस साल नहीं आया तो सौरभ मिश्रा पढ़ाना कंटिन्यू करेंगे। और ये गारंटी लिख के दे रहे हैं। कहा? बोल बोल फिर से एक बार और बोलो। हाँ गारंटी लिख के देता नहीं कि लॉरेंज फोर्स ए बार 2 नंबर के में रहेगा, गारंटी मेरा। 3 साल से 2 साल से नहीं आया, सॉरी। चलिए सुनिएगा। लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? उन्होंने क्या बोला सुनिएगा। पहले उन्होंने कुछ बेसिक चीजें दिमाग में रखी। क्या रखी? जो तुम्हारे दिमाग में भी होना चाहिए। पता है क्या? थुथरा ही बताइए, बाहर भगा दे। और ये लास्ट वार्निंग देता नहीं। ये कौन फील्ड? हाँ ये गलत, हम नहीं बताए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? सब लोग ध्यान से सुना। लॉरेंज फोर्स का ही बताए, ये बताना जा रहे हैं। बेसिक पहला दिमाग में क्या रखे? वो रखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है, अगर उसमें क्या रहता है? चार्ज, तो उस पर एक फोर्स लगता है, हाँ या ना? इन द डायरेक्शन ऑफ किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स होता है F बराबर, सब लोग बोलो मेरे साथ, होता है ना? ये चैप्टर 1 में पढ़े थे, 5 बार पढ़ो। तो ए बराबर, और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता था कि मैग्नेटिक फोर्स होता था? तो उन्होंने एफ ही से सूचित कर दिया। किससे सूचित कर दिया? अब सुनो, ये तो स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म का मतलब रूप होता है, इसका ही मतलब नहीं इसका स्केलर है ना। ये स्केलर रूप हो, हाँ या ना? जब परिमाण निकली, दिशा क्या निकली भाई? तो दिशा निकलेगा वेक्टर फॉर्म से, हाँ या ना? अरे Q और E वेक्टर, कौन वेक्टर है? में ये ना है। मतलब अगर Q प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगेगा फोर्स। अरे बोल। अगर Q माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा। बोल हाँ या ना यार? पहले ही पढ़ाए हुए हैं। ये बेसिक नंबर 1 ही लॉरेंस साहब के दिमाग में था। बेसिक नंबर 2 लॉरेंस साहब के दिमाग में क्या था? सुनना। ये जो हम बनाए हैं, ये है कौन सा फील्ड? बोलो बोलो। बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इलातनी दिमाग में रखना इसे। उसमें एक चार्ज है। क्या है? और चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है। क्या है वाला? खड़ा होके बताओ बाबू, तुम्हारे आगे। हाँ खड़ा हो जाओ। जमाई वाले भाई, फोर्स बताओ कितना लगे? मैग्नेटिक फोर्स।
देखो तुमको हम को रीजन बताते हैं। क्लास में जमाई नहीं का 3-4 को रीजन होता है। खाली कोचिंग आ जाने से नंबर नहीं आता। हम पे भरोसा, हमसे प्रेम और मेरा इज्जत दिमाग में अगर होगा तभी नंबर आएगा। आके जमाई ले रहे हैं, कल उस दिन ऐसे ही निकल गए। ना आपको बकवास पसंद है, ना आपको पढ़ाई पसंद है, ना खुद पढ़ाना पसंद है। बैठो। ए बराबर क्यू भी साइन थीटा। पढ़ाओ तो पागले हो गए बानी हम एक दिन। आते आते लिखनी रे छोरा है ना, देख आवते आवते का लिखनी तनी पढ़ता आ ए पर 3 दिन से ये कुत्ता खानी भूगता नहीं। कितना बड़का चीज पढ़ा रहे हैं कि इतना ज्यादा दिमाग आपका खाली चल रहा है। हम क्या ही कर लेंगे। एफ बी का थी लिख ले बनी, बताओ तुम तो। एफ एम भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, हाँ या ना यार। क्यू बी बी कौन थीटा। आई कौन फॉर्म है, स्केलर फॉर्म की वेक्टर फॉर्म? कौन सा फॉर्म? स्केलर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म भी है। एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी। इस सब के डायरेक्शन सब निकलवाओ सिखैले बने। का जाने का सोच के आवत रसन कोचिंग कि बुझाता कि जब बोका कहानी बैठल रहे के हर सब्जेक्ट में बोका की तरह रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। का कि तुम खुद पढ़ोगे तो खुद नंबर आएगा। याद रखना, हर सब्जेक्ट में टीचर मैटर नहीं करेगा। देखना ना एग्जाम आएगा तो देखना, तुमसे ज्यादा नंबर वो लेके आएगा जो खाली नोट्स पढ़ के चला गया है, चाहे जो खाली प्रीवियस ईयर याद करके चला गया, तुमसे ज्यादा नंबर लेके आएगा। तुम रोज कोचिंग जाते हो केमिस्ट्री का ना, अब मैथ का तुम मैथ में नहीं, मैथ में जो पढ़ता है उसी को आएगा। केमिस्ट्री का बात बोल रहे हैं, बायोलॉजी का बात बोल रहे हैं। कितना लिखा तो तुमसे ज्यादा नंबर लेके आएगा जो खाली पीछे का याद करके चल जाएगा। कहेगी केमिस्ट्री का कोचिंग या बायोलॉजी का कोचिंग कौन ऐसा लेवल नहीं पढ़ा रहा है कि तुम्हारे अंदर उन्नति हो। रोज लिख के आता होगा 4 लाइन हिंदी, 4 लाइन अंग्रेजी और रिएक्शन लिख के आवत, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। वेक्टर फॉर्म कौन फॉर्म? बेरोजगार मास्टर सन बड़ा सन एगो कौन दोन कोचिंग खोल ले बा रामशरण द्वार के बगल में, 2 करके झूठ मूठ के जेई के रिजल्ट अपन दिखा दे बा। आ ओकरा कुछ ना आवेला, ओकरा कह कि अगर दम होए तो आओ मैथ में। हम बोल रहे मैथ में, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में तो ठटने का औकात नहीं है। आई हम इसलिए बोल रहे हैं, घमंड नहीं है हमको। हम जानते हैं मोतिहारी के लेवल का। हम दिल्ली में जाके बतवा नहीं बोल सकते हैं, कोटा में जाके तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बेहतर लोग होंगे। क्या कि मेरे भी गुरु वहीं पे हैं, उनके सामने हम टिकेंगे नहीं, उनके धूल के बराबर नहीं है। आई नो कि उन कैसा पढ़ाते थे, हम उनके लेवल में भी नहीं जा सकते। एनवी सर, चाहे कोई भी सर, हमारे एक और सर थे, उनका एक कल हम वीडियो दिख गया, हमको अंदर से लगा कि काश सामने आ जाए। स्पर्श करने का मन करता था, हम स्पर्श कर ले। कसम से बोल रहा, तुम्हारे अंदर ही फीलिंग नहीं आएगा। जो शिद्दत से पढ़ेगा उससे अंदर फीलिंग आएगा कि स्पर्श कर ले सर को। हो सकता है कि सर का ऑरा मेरे में आ जाए। अरबपति हैं, खरबपति हैं। स्कोडा के सुपर से आते थे 56-57 लाख के गाड़ी से, रेड कलर का। उसके बाद ऑडी BMW सब रखे हुए हैं। तो हम देख के मतलब लगता था कि क्या सर हैं यार। चश्मा लगा के उतरते थे, अलग टसन। तो हम भी सब सोचे कि हम सोच लिए थे कि कुछ भी करेंगे चश्मा तो जरूर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे गाड़ी तो जरूर खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे हैंडसम तो लगाएंगे, कुछ कर ले, मतलब कुछ अपना दिमाग में रखे थे थॉट। तो वही सब कर रहे हैं और यो का कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह कुछ पढ़ाएं। सर बोलते थे कभी रटना नहीं। तो हम लोग सोचते थे, हम लोग को तो वीडियो का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। वीडियो उस समय देता ही नहीं था। कहाँ देखते, यूट्यूब के अलावा कोनो चैनल थोड़ा ही रहे सर लोग के। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे PW तो सब आया कोविड के बाद ना, उस समय तो एक ही ऑप्शन था, क्लास जाइए सीखिए, और नहीं तो घरे बैठी। एजेंट हम वीडियो भेजता नहीं है। हो गई कौन फील्ड? कौन फील्ड बताओ मेरे साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स है बराबर? मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा फोर्स? ये ना होता है, दोनों में चार्ज है ना। अरे हाँ या ना। इसमें रेस्टो में होगा तब लगेगा, अब मोशनो में होगा तब इतना ही लगेगा। हाँ या ना यार।
लेकिन इसमें बशर्ते इसमें क्या होना चाहिए, मोशन। अब लोरेंज साहब क्या बोले, रेडी हो? कितना फालतू बात बोले, तुम लोग सीख जाओगे आराम से। इफ अ चार्ज इज मूविंग इन both magnetic and electric field, it will experience force due to both and resultant force is equals to the vector sum of both इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कौन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे बोलना कौन फोर्स, और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज कौन फोर्स, लॉरेंज फोर्स। अब यो ना बुझाई ले तो अब बुझाई, सुनिए सन, भगिया मत, दिमाग में मत हटाइए जान से। चल सुनाते हैं, ये 2 नंबर में आने वाला है। उन्होंने क्या बोला कि अगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों मौजूद है, क्या है, और चार्ज उसमें गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तभी ना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक के चलते, हाँ या ना यार। तो जो नेट फोर्स होगा उसको लोरेंज फोर्स बोला गया। क्या बोला गया, कौन फोर्स, कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स बोला गया। नेट फोर्स कौन, वेक्टर है ना, फोर्स तो वेक्टर ही होता है। तो उन्होंने क्या बोला था, नहीं ध्यान से सुनना, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक के चलते और जो फोर्स लगेगा उसका कौन सा सम होगा, कौन सम है ये, वेक्टर सम। कौन सम है, नहीं बुझा रहा है। अब सर इसका फॉर्मूला रख के निकाल दें आंसर, एफ एल वेक्टर इक्वल टू क्यू ई, अरे हाँ या ना यार, अब प्लस क्यू भी क्रॉस बी, अरे हाँ या ना यार। एक आदमी आके कहा सर इसमें क्यू कॉमन ले सकते हैं, अरे ले लो ना, है क्या दिक्कत है, अरे बोल ना, ई प्लस भी क्रॉस बी, और यही कौन सा फोर्स हो गया, नहीं आया, केकरा केकरा आया, एमे कौन बड़ा का चीज था जी, नहीं ना था। बेसिक चीज को दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रिक एफ बराबर क्यू ई, मैग्नेटिक क्यू भी साइन थीटा, चाहे भी क्रॉस बी, हाँ या ना यार, फटाक देना, ये लिख देना। वेक्टर सम हो गया कि नहीं जी। अब वेक्टर सम क्या होता है जानते हो, कुछ नहीं, 90 डिग्री का अगर कौन है तो पाइथागोरस थ्योरम, हाँ या ना यार। अरे वेक्टर सम कुछ नहीं होता है, 2 को सदिश आ गई, मान ले 2 4 कौन कौन पे आ गई, कौन मान ले 60 डिग्री के कौन पे आ गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ या ना यार, नहीं बुझा रहा है। सदिशीय जोड़ नहीं आता है, केकरा केकरा आता है, हाँ तो सदिश सदिश में पढ़ना है, हाँ या ना यार। आई पढ़ाया जाता है बेसिक 11th क्लास में, किसमें पढ़ाया जाता है, मान लो बेसिक मेरे यहाँ नहीं पढ़े, 12th क्लास में वेक्टर का मैथ में पढ़ाना है। अब मैं मैथ इतना बोका खानी पढ़ावे ले सोन मास्टर, कुछ मास्टर नहीं पढ़ाते हैं बोका। अभी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमको नहीं पढ़ाना है मैथ, हमारे पास मैथ के लिए कोई मत आया, हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, नो हम 11th भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग गए प्रयास करके गया। हम ये बोल रहे हैं कि कब सुधरेगा लोग, कब अच्छे शिक्षक आएंगे। वेक्टर तुम लोग को पढ़ाया जा रहा होगा, जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको भी देखना, वो लोग सीधा आई कैप जे कैप में कूदेगा, आई वाला आई से जोड़ेगा, जे वाला जे से जोड़ेगा, के वाला के से जोड़ेगा। आज तक उन लोगों को नहीं बताया जाता है पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और ट्रायंगल लॉ क्या होता है। वेक्टर कितना लोग पढ़ ले हुई, और मैं उन लोग पैरेललोग्राम वाला नियम सिद्ध करावल गई बा, पूछो तो नहीं के करावल गई, कसम खा के बोल रहे करावल गई, पैरेललोग्राम लॉ समानांतर चतुर्भुज नियम करावल गई बा सिद्ध। आजा कोई भी है ऐसा जो एक लड़का खड़ा हुआ था कि हाँ वेक्टर पढ़ाई हो रहा है, नहीं कराएगा, इसलिए नहीं कराएगा क्या कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसे कौन सवाल हो एनसीईआरटी में देवे नहीं किया, उसके दिमाग में ही नहीं है कि बच्चा को फिजिक्स पढ़ना है।
बच्चा को भौतिकी भाड़ में जाए, उसे कोई किसी मास्टर को मतलब नहीं। लगातार कोचिंग आओ, 2 साल अपने आप को अगर सौंप दोगे, 2 साल किसी का नहीं सुनोगे, केवल मेरा सुनोगे, हम कसम से बोल रहे हैं तुम्हारा फिजिक्स ऐसा होगा जैसा किसी का नहीं हुआ था। एब्सेंट होगे, वीडियो भेजेंगे नहीं देखोगे, अंदर से रिस्पॉन्स खराब रहेगा, कुछ और सोचोगे क्लास में बैठ के, तो नहीं समझ में आएगा आगे चल के। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? और हम बहुत दिल से पढ़ाते हैं। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मेरे पास कोई मित्र नहीं, मित्र जीरो। मेरे जितने कॉलेज के दोस्त हैं, कभी फोन भी करते हैं तो हम, एक डीएसपी है तो वो फोन करता है कि भाई उसका भरतपुर जगह है, भरतपुर नेपाल में, नाम सुने हो भरत? अरे पोखरा के थोड़ा सा पहले वहां पे उसका गांव है, वो दिल्ली में पोस्टेड है, प्रभास्कर नाम। वो कहीं फोन करता है तो हम उठाते हैं, तो बोलता है भाई मोतिहारी से होके जाएगा बीरगंज ना? अरे बोलो ना, तो मोतिहारी आ रहे हैं। तो हम कभी कभी एक्सक्यूज देने लगते हैं कि भाई देखना मिलने का मन नहीं कर रहा, सर दुख रहा है। बोल रहे कि क्या ही क्यों, किसी दोस्त से तू बात कभी नहीं करता है। हम पहले भी नहीं करते थे किसी। अब इस प्रोफेशन में है, सारे लोग बड़े हों या छोटे हों, लड़का का तो होता ही है कि बड़का से भी दोस्ती होला, छोटे से दोस्ती होला। हमारा कोनो से दोस्ती नहीं। एक चीज सत्य है, टू बिकम नंबर 1 बी ऑड। अगर नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 हमेशा शार्प एज होता है। क्या होता है? टॉप कहां पे होता है? शार्प पे ना होता है, हाई टॉप है। टॉप पे एक ही आदमी का बैठने का जगह होता है। कितना आदमी का? तो कभी भी तुम दोस्त के साथ वहां पे नहीं पहुंच सकते। पहला चीज, अगर नंबर 1 बनना है, नंबर 1 का मतलब क्या होता है? ऑड की इवन। अरे बोल ना, ऑड मने क्या होला? लोग कहते हैं बड़ा ऑड लागत। अरे ऑड मने अलग। फिर से बोलते हो, अलग। मतलब जिस दिन आप अलग हो गए। महेंद्र सिंह धोनी बहुत आगे बढ़ा, अपने भाई को से भी बतियाता नहीं है वो। अमिताभ बच्चन का भाई कौन है पता है तुमको? शाहरुख खान का चाचा का बेटा कौन है तुमको पता है? कजन? नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता। लोग अपने दम पे आगे बढ़ा। अक्षय कुमार का चाचा का लड़का दोस्त, जो जो अपने दम पे आगे बढ़ा है ना, किसी के दोस्त के बारे में तुम नहीं जानते हो। दोस्त का मतलब कुछ नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में तुम लोगों को लिए हम बता रहे हैं। फोन से जिससे तुम बात करते हो, जिसके साथ गेम खेलते हो, तू 2 साल 1 साल बाद तुमसे दूर जाएगा ही जाएगा। या जिसके साथ लेगा, एग्जाम्पल है, जिसके साथ तुम 12 साल से थे, दोस्ती टूट गया कि नहीं? अरे बोल हाँ। अरे लड़का लड़का के साथ था, ऐसा नहीं रिलेशनशिप में था, 12 साल का टूट गया, जन्म लेते रिलेशनशिप में आ गया, ऐसा नहीं। हम ही बोल रहे हैं कि मेरा भी कितना दोस्त छूटा है। दोस्त नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे। किसी से बात मत करो, किसी को एक्सक्यूज मत दो। तुम्हारे बारे में वो क्या सोच रहा है, उसे तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? एक लड़का बोल के चल गया, ए तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुने। अब ओकरा पीछे पीछे दौड़, सुन ले, सुन, हम फेमस बानी तभी ना हमारे बारे में सुनता रहे। हाँ या ना यार? अगर हम मुर्दों के बारे में बात होती है, किसके बारे में बात होती है? जिंदा है। हाँ या ना यार? तू मेरे बारे में सुन रहा है तो सुनो। बहुत लोग हमसे कहता था आपके बारे में बहुत कुछ सुन रहा है, कह के चल दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। मेरे आज से नहीं, पिछले 10 साल का हम बात बता रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट में एग्जामों में क्रॉसो लग गया है ना, हम सबसे पहला इंसान होते थे बताने वाले कि हमको क्रॉस लग गया। हमको तुम्हारे सोच से फर्क नहीं पड़ता है। हमको किसी से अगुवाई करने जाना है, पूरा छाप ले हो गई, खत्म। अच्छा सुन सुन सुन, वेक्टर फॉर्म लिख ले कि स्केलर फॉर्म? अरे बोल ना, बुझा तो बा। कोई बोल कि स्केलर फॉर्म निकाल, कथी निकाल? कब मन करता है स्केलर फॉर्म निकाले के, तो स्केलर फॉर्म बी साइन थीटा लिख दे। हाँ या ना यार? लेकिन एंगा नहीं निकलेगा। क्यू ई या बी साइन थीटा आंसर ना आई, गलत आई, हैंग आई। समझ में आता? पूरा के आंसर निकाल, आका कर, मॉड लगाओ। अगर एगो आई में होता, दूसरा जे में होता, तो मॉड केगा निकली? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ या ना यार? दम हो तबे समझो, और नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हम क्यू भी साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया? कितना गुणा के नोट्स में है ये लोग की? एफ एल बराबर
क्यू ई प्लस क्यू भी बी साइन थीटा। और ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मान लो 10 आया और 20 आया तो आंसर कितना आएगा? 30, और वो गलत है। डायरेक्शन सेम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्शन 90 डिग्री कौन पे हुआ तो कौन थ्योरम? पाइथागोरस। अगर डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट हुआ तो कितना? माइनस लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है? हाथ दो। ये सब वेक्टर का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? तो ये सिर्फ फॉर्मूला वैलिड only if FE and FB are in कौन डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। इतना डिटेल में अगर कोई तुमको बता दे तो हमसे बताना, हाँ या ना यार। इतना डिटेल लॉरेंज फोर्स कोई बताया नहीं है। अब फिर से एक बार रिवीजन हम करा देते हैं, उसके बाद छाप लेना। देखो लॉरेंज फोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? दो चीज दिमाग में था। एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखेंगे तो बराबर क्यू ई। हो गया? समझ में आ रहा है? वेक्टर फॉर्म है बराबर क्यू ई वेक्टर। हाँ या ना यार? और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर मोशन में होता है तो क्यू भी क्रॉस भी। हाँ या ना यार? लॉरेंज फोर्स बोले कि आइए सुनाते हैं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है जहां पे दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होगा। किसके किसके बराबर में? एफ बी और एफ ई का। रिजल्टेंट का मतलब परिमाणिक सदिश। क्या होता है बालक? और उसी बल को क्या बोलते हैं? सर ये होता केंगा है तो हई का है एफ एल बराबर एफ लॉरेंज है। हाँ या ना? एफ ई प्लस कौन फॉर्म? वेक्टर। इंग मत लिख दिए, कौन फॉर्म? लॉरेंज फोर्स एक तुर के लिख देनी, क्यू कॉमन लेनी, कोई दिक्कत? अगर हई लिख रहे हो तो याद रखो सेम डायरेक्शन में होगा तभी सही है, नहीं तो गलत है। समझ में नहीं आ रहा है ना? कौन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स या फील्ड? फोर्स। फील्ड नहीं, फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा इसका ही मतलब नहीं। देख तो है ना, एग्जांपल में समझा देता। नहीं है ना तक? चल एम ए फोर्स कहने लगा था, है ना? फील्ड है नहीं बा? अरे हाँ या ना? एम ए फील्ड कहने बा, फोर्स कहने लगा था। क्या बताइए? देख मैं फोर्स कहने लगा था अंदर कहने लगा था, मतलब एक फोर्स है लगा था, एक फोर्स है लगा था। नहीं समझ में आ रहा है? एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, रिजल्टेंट बीचे बीचे भागी। हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ दो। डायरेक्शन सेम नहीं है। रेडी हो? पूरा छापो, हिंदी भी लिखवा देते हैं। फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिक्स का ज्ञाता चाहिए, फिजिक्स का ज्ञान चाहिए। फिजिक्स इतना आसान चीज नहीं है। गुरु को जिस दिन भगवान मानोगे उसी दिन कुछ आगे करोगे, याद रखना। हाउ का कली है हमरे तोनिए से जवान लड़ाला, हम थोड़ी बैठल बानी। दिस इज माई पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट अ लाइफ। तुम क्या कर रहे हो वो तुम जानो। तुम अच्छा पढ़ रहे हो वो हम जानते हैं कि कितना पढ़ रहे हो। वीडियो देख के संडे को सारा कंप्लीट होना चाहिए नोट्स। याद रखिए मंडे को आते आते आप लोग का टेस्ट लेते हैं। ना अपने छाया से दूर निकलने के प्रयास करो, याद रखना।
जितनी बातें हम बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, छूट गई लो, हम जाना था नहीं। माया भरी इस दुनिया में अगर जाल में फंसे तो कुछ नहीं होगा, याद रख। ये बहुत अच्छा चीज हम भी सुने थे, बोल दें क्या? सुनिएगा। मछली और पानी का कहानी, एगो था पहले भी सुने थे, एगो इंस्टाग्राम पे कल रिवीजन हो गया। मछली और पानी की कहानी। मछली को लगता था कि पानी को उसकी जरूरत है, और पानी को लगता था कि मछली को उसको जरूरत है। हाँ या ना? अरे बोल ना। तो इसी मोह माया में मछली जी रहा था कि देखो मेरी जरूरत किसको है, पानी को। एक दिन मछुआरा आया, जाल डाला, मछली को निकाला, पानी साइड से निकल गया जाल से, अब मछली आके कटा के मर गई। तब जब मछली कट रहा था तो मछली सोचा कि कितने बड़े हम हैं कि हम ये सोच रहे थे कि पानी को मेरी जरूरत है। देख गधेड़ा, तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है रे, समझ में आ रहा है? इस दुनिया है मान लो पानी, और तुम हो मछली। तुम नहीं हो रहोगे तब वो दुनिया चलेगा। याद रखना, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी जरूरत दुनिया को कैसे पड़ेगी। जिस दिन साबित कर दिया उस दिन तुम बड़े तोप हो जाओगे। ऐसा बनो कि तुम्हारी कमी महसूस हो, ऐसा नहीं बनो कि तुम्हारी कमी से खुशी हो। कुछ चीजें बता रहे हैं हमको, अंदर से हर्ट हुए हैं तब बता रहे हैं। फिर ओ हो ना, हम क्लास के बात करता हूं, क्लास के, क्लास तुम लोग के ऐसे हमको हर्ट करने का औकात किसी में है नहीं, कहीं बाहर। आई डोंट थिंक अबाउट एनी वन, आई लिटरली आई डोंट थिंक अबाउट एनी वन। अपने कुछ टाइम तक तो अपने घर वाले के बारे में नहीं सोचते थे, तो तुम लोग तो बहुत दूर की बात। दिवाली छठ में ना आई कोटा से माँ फोन करते रह गई कि दौरा उठावे के बा। देखिए दौरा तो उठी जरूर अगले साल से ये साल रहे दो। सेल्फिश बनो कितना। अभी मेरे मामा के बेटा लोग का शादी था, और हम एक गो बेटा के शादी में गए, तीन गो बेटा के शादी में नहीं गए, कॉलेज में थे नहीं आए। सोचे कि जाए तो कहीं फिर दिक्कत हुई। चचेरी बहन का एगो शादी नहीं गए, अटेंड किए। 10th क्लास में थे तो एगो 9th क्लास में मौसी का शादी था, अब मोतिहारी में थे। शाम में गए, क्या कि सुबह में दिन में मेरा कोचिंग था, अगले साल बोर्ड था। अरे मैंने 10th में, 9th 10th में गई नहीं, अगले साल बोर्ड। 9th में क्या आओ ना, इंक्वायरी काउंटर में खोला था, इंक्वायरी करिए। प्रायोरिटी अपने आप को देखो तो लोग समझ जाएगा कि तुम इंपॉर्टेंट हो, दूसरे को प्रायोरिटी देखो तो लोग समझ जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजें सीखते जाओ, हिंदी बोल देता नहीं, हिंदी। अगर आवेश विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में, अगर आवेश बात नहीं होना चाहिए, अगर आवेश विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, ना विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में किसी वेग से गमन करती है, किसी वेग से गमन करती है। हिंदी कौन कौन लिख रहा है हाथ उठाना एक बार, कॉपी अभी आगे चेक करें। किसी वेग से गमन करती है तो उस पे लगने वाला बल, उस पे लगने वाला बल
तो उस पे लगने वाला बल चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल के सदिशीय योग के बराबर होता है, के सदिशीय योग के बराबर होता है। हा सदिशीय योग के बराबर होता है, जिसे जिसे लोरेंज बल कहते हैं, जिसे लोरेंज बल कहते हैं। पूर्व पड़े घूम के स्वाहा कर दिया जाओ। चलिए, ये 3 टॉपिक हो गया समाप्त। अब चौथा टॉपिक का नींव डालते हैं। आगे बढ़ूं? पहले एनसीईआरटी भी देख लिया जाए, लोरेंज फोर्स क्या दिया हुआ है देख लिया जाए। दिया भी है कि नहीं दिया है, देखते हैं। कलम चलाओ सन, कलम। हेडिंग डालो नया। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आज ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में जिस दिन बारिश तूफान आंधी आएगा उस दिन ज्यादा देर क्लास चलेगा। ये नियम है। अच्छा, ये नियम बहुत दिन से है, पता है तुम लोग को? बात किसको किसको पता है? जिस दिन बच्चा कम आता है उस दिन ज्यादा दिन पढ़ाई होता है। कौन मिलाया है? हाथ उठाओ तो एक बार। पहले भी हम बोले थे ये बात, जिस दिन बच्चा कम आएगा उस दिन ज्यादा देर पढ़ाएंगे कि अफसोस हो। क्या हो? अफसोस। अब जब नहीं पढ़े वाला होगा अफसोस का, और वीडियो भी ना भेजनी। चलिए, हेडिंग है हेडिंग लिखिएगा। ये सवाल नीरज जी बताएंगे। अरे उनकर में पूछल लग एसएससी के एग्जाम नहीं है, लगता है उनको पता चल गया है कि हम पूछने वाले हैं। हिंदी लिखिएगा टॉपिक का, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य। चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य किसी तरह का कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है? चौथा। इसका आंसर सब लोग रटो तो मेरे साथ रटोगे। के रटेगा? हाथ रटो। अरे एक बार रट ले, क्वेश्चन ही आई। और ये इतना फेमस क्वेश्चन है जिसका कोई तोड़ नहीं। इसमें इतना कंसेप्ट बनेगा, वर्क, एनर्जी कंजर्वेशन सब लगेगा इसमें। आओ इधर देखते हैं, बोले। हेलो, हाँ आवाज तेज जा रहा है मेरा? हाँ, सुनिएगा ध्यान से बाबू। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई तोड़। इसका आंसर जानना चाहोगे? अरे विद्यार्थी बोलो, बिना कुछ सोचे समझे अगर सवाल आता है तो, अगर आता है तो इसका उत्तर जानो। एक लाइन का उत्तर बोले। इसका आंसर होगा, अगर 1 नंबर में आता है तो सीधा आंसर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे?
आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सब बताने वाले हैं। तुरंत आंसर लिख लीजिए, तुरंत ऑब्जेक्टिव में आएगा, कंपटीशन में आएगा, आंसर मारना है सीधा 0। चलिए काहे 0 हुआ ये देखते हैं। चलो सब लोग बताओ, किस बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य, शरीर कार्य शून्य होता है? कौन से बल के कारण? कौन से बल के कारण? कौन से बल के कारण? मैं चुंबकीय बल के कारण किया गया कार्य कितना होता है? कौन करता है कार्य? कौन करता है? पक्का है? चलिए, किसको किसको सीखना है? रट तो लिए ना? सीखोगे? नजर हटाओगे ना पीछे? ठीक, देखना सीख जाओगे तुरंत, 5 मिनट के खेल बाद सारा लोग सीख जाएगा। इसी आधार पे हम आगे भी बढ़ेंगे, मतलब परसों से। आखिर क्यों? वाई? प्रूफ। रेडी हो बाबू? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.S, हाँ या ना यार? वेक्टर फॉर्म बताइए, स्केलर आंसर वाला, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना वाला? अच्छा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, बोलो बोलो बोलो, बल और विस्थापन के बीच का कौन होता है? लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये बेसिक चीज है। एफ वेक्टर, चले इसे फोर्स लिख दी, एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो? विस्थापन, हो या ना? अब एक और कंसेप्ट देखना, ये सब 11th का कंसेप्ट, 12th का कंसेप्ट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मार्क के मुंह तोड़ दे मेरी जना के। हाँ, along the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन सिटी? जिधर आदमी चलेगा उधर ना विस्थापन होगा। अरे नहीं बुझा रहा है, केकरा केकरा बुझा रहा है? अरे विस्थाप वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v वेक्टर बराबर s वेक्टर बटा t। जेने s बा नहीं भी बा, यानी जेने भी बा नहीं के बुझात। विस्थापन बटा समय किलोमीटर प्रति घंटा, याद नहीं के पड़ बोलना नहीं के याद तो तू गधा है। इस सब 11th में पढ़ना है, काइनामेटिक्स में। किस में पढ़ना है? जो भी विद्यार्थी 11th क्लास छोड़ के 12th क्लास में आया है, तू तो गधा ही रहेगा ना जीवन भर। क्या रहेगा? गधा रहेगा, बोका रहेगा। ओकरा कुछ पढ़ा दो, ओकरा बुझाई कि बाकी फिजिक्स बड़ा कठिन बा। ये दो गो बेसिक कंसेप्ट हम दिमाग में रखनी। अब कहानी आगे बढ़ाओ, तनी बढ़ाई। ओए भाई रिबॉक टोपी भाई इधर देखना बाबू। हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, छोड़िए, हर क्लास में, हर नए बैच में, हर साल हम नया पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम याद करके आए, इसीलिए समय ले रहे हैं कि कहां से शुरू करें। चलिए दुगो हो गए। हमारा आंसर कितना लगेगा? इस साल के एसएससी, बैंक पीओ, दरोगा, इस सब में ही सवाल आइल बा, यानी इंपॉर्टेंट बा। हम इतना पॉज ले लेके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करे, ना तो हम तो तेजी में पढ़ा सकते हैं। हाँ या ना यार? चलिए, दो का बेसिक कंसेप्ट हो गया। बल का वर्क का फॉर्मूला होता है एफएस कॉस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? वेलोसिटी के साथ, मतलब जिधर वेग उधर विस्थापन। हाँ या ना? अगर बल और वेग में 90 डिग्री कोण बन रहा है तो बताइए वर्क कितना होगा? 0। वेग में मतलब विस्थापन में भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा। चलिए देखते हैं, यहां पे आइए। फोर्स ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग बताएगा मेरे साथ, बोलो सन्ना रे। एफ वेक्टर बराबर क्यू भी क्रॉस। नहीं ना बुझा रहा तुम लोगों को? पक्का है? अरे हाँ या ना? थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक चीज, एफ वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगा? वी से भी पढ़ाए हैं ना पहले भी। क्या है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इन दोनों से ये परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना यार? पढ़ाए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट हैंड थंब रूल लगता है। भी क्रॉस बी जिस तल में होगा उससे कितना डिग्री कोण बनाएगा? मान ले भी बी है में है तो एफ या तो ऊपर लगेगा तो यानी कितना डिग्री कोण बनाएगा? जमाई लेते लेते मर जाओ जान, इडियट सब। कॉपी में लिख ले बनी, बोलना हाँ। एफ किससे परपेंडिकुलर है? एंड एफ किससे अलग से परपेंडिकुलर है? इतना बुझाया था। और हम ये भी बताए थे एफ वेक्टर डॉट भी वेक्टर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट है ना। किससे? वी से है। अब इसी तरह गधे की तरह बता दो, जिधर भी होगा उधर ना एस होगा। आंसर कितना आएगा? नहीं बुझा रहा है? और यही तो वर्क है। कितना आ गया? 0। यही तो लिखे। अरे बोलना नहीं बुझाया? अरे हाई कौन फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। अरे हाँ या ना यार? फोटो से समझ लो। किससे समझ लो? फोटो से। चलिए ये कौन फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड? कौन फील्ड? देखना कितना आसानी से बता दिए, टक 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 0। हाँ या ना यार? डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आएगा, हाँ या ना यार? अरे cos 90 कितना होता है? जिधर वेग उधर विस्थापन, हाँ या ना यार? अरे हाई अगर हाई लंबवत है तो हाई तो 0 होगा ही होगा, क्या कि cos 90 आएगा 0, हाँ या ना? अगर ये भी इधर है तो एस भी इधर होगा ना, तो एस डॉट एस भी तो कितना होगा? यानी वर्क कितना होगा? नहीं बुझा रहा है ना? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। नहीं बुझाया? यह कॉन्सेप्ट कहा जबरदस्त लइकासन के कॉन्सेप्ट। अब बोका लइकासन लाओ। दूसरा तरीका मेथड 2 बी। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ। बुझा रहा है? पागल हो जाना। अब है नहीं हाई हा क्यू। अरे हाँ या ना? चल भी इधर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? भी क्रॉस बी किधर आएगा? भी क्रॉस बी इधर आएगा ना? अरे बोल ना। नहीं बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? भी इधर था यानी फोर्स इधर लगेगा। कितना डिग्री कौन बन रहा है? कितना डिग्री? अच्छा ये चार्ज चलेगा इधर है ना? सॉरी इधर चलेगा। किधर चलेगा? फोर्स इधर लग रहा है ना? इधर। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? कितना डिग्री कौन बन रहा है? यानी हियर एफ एम किससे परपेंडिकुलर है? वी से। यानी एफ एम डॉट वी कितना आएगा? अरे बोल ना। जिधर भी उधर ना एस। बोलो ना। भी कहने चला था नहीं? अच्छा विस्थापन कहने बा आ गई बा जेने भी वो नहीं विस्थापन। अब क्या पता नहीं फॉर्मूला विस्थापन के एस बटा टी। एस जे ने पूर्व तो हयो पूर्व, हई पश्चिम तो हयो, हई उत्तर तो हयो, हई आई कब तो हयो, हई जे कब तो हयो, हई आई जे दोनों तो आई जे दोनों, हाँ या ना यार? तो हो गया यहाँ पे भी। अब बताइए एफ एम डॉट एस वेक्टर कितना आएगा? 0। और यही होता है वर्क डन बाय कौन फील्ड? मैग्नेटिक आराम से फील्ड। कितना आ गया? कितना आ गया? 0। और यही हो गया मैग्नेटिक फोर्स। सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट। केकरा केकरा ही समझ में आया? हाथ नहीं आया ना? पक्का बोलना सब। बहुत इजी था ना? आंसर रट लिए 0, खाली रटने से नहीं होगा। कहना कि देखिए सब वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ